वो भले ही द्वापर में पराशर और सत्यवती माता से प्रकट हुए, लेकिन व्यास हर युग में। पुराणों में व्यास जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। व्यास एक ही नहीं है। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम के अवतारों के कारणों की चर्चा करी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उससे स्पष्ट है कि राम अवतार एक ही नहीं है। हर कल्प के त्रेता में राम अवतार होता है। इसलिए एक कल्प ते ही लगी अवतार, एक कल्प में राम के अवतार का ये कारण है, ये प्रयोजन। अवतार कारण और अवतार प्रयोजन। भागवत के प्रारंभ में जो 6 प्रश्न पूछे गए उसमें एक प्रश्न अवतार प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। और हम जानते हैं कि अवतार की अवधारणा केवल सनातनियों में है। विश्व में जितने भी धर्म हैं, यदि उनको धर्म कह सको तो, हालांकि धर्म की व्याख्या में सभी लोग फिट नहीं बैठते। उपासना पद्धति तो कह सकते हो उसे, लेकिन धर्म की व्याख्या में फिट बैठे। धारणा धर्मविद, हमारे यहां धर्म शब्द की बहुत विशाल परिभाषा है। केवल एक उपासना पद्धति को हम धर्म नहीं कहते। एनीवे, द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू लुक एट देम, 2 प्रकार के हैं। Those who believe in God and those who do not believe in God. निरीश्वर है जैसे बुद्धिज्म, उसमें ईश्वर की बात ही नहीं। जैनिज्म, उसमें ईश्वर की बात नहीं है। आत्मा का स्वीकार है जैनिज्म में, और आत्मा के मोक्ष संबंधी चर्चा। बुद्धिज्म में तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं है, ईश्वर का भी नहीं, आत्मा का भी नहीं, कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। दुख के आसपास और दुख की निवृत्ति के प्रयास के आसपास पूरा चिंतन है। सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम, ये बुद्धिज्म का जो मुख्य दृष्टि। और इस दुखमय संसार में जो दुख है, क्योंकि बुद्ध ने अपने युवावस्था में जब महल से बाहर निकले, जन साधारण के मध्य में गए, तो सबसे पहले दुख ही देखा। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक गरीब भिक्षुक को देखा, एक मुर्दे को देखा जिसकी स्मशान यात्रा जा रही थी। तो दुख 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 ही देखा। सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम, क्षणिकवाद। जैसे दिए की लौ, हम कहते हैं कि हमारे घर में अखंड दीपक है। वास्तव में अखंड कैसे हो सकता है? हर क्षण बदल रही है बात दिए की लौ में। वो क्षमा हर क्षण बदल रही है, लेकिन वो बनना और विलीन हो जाना एक प्रवाह में है, इसलिए हमें अखंड है ऐसा मालूम पड़ रहा है क्षणिक सब। जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर शास्त्र के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार भी प्रत्येक क्षण शरीर में न जाने हजारों हजारों कोष नए
बनते हैं और हर क्षण में न जाने कितने कोष समाप्त हो जाते हैं। बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया सतत चालू है। वो कोषों के बनने की संख्या ज्यादा हो, मरने वाले कोषों की संख्या कम हो, तो आप बढ़ते चले जाते हैं। आपके शरीर में वो ताकत, वो सामर्थ्य रहता है। जब नए बनने वाले कोषों की तादाद कम होती है, मरने वाले कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है और हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं। हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी इम्यूनिटी, ये सब कम होने लगता है। तो बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया इतनी सतत है कि लगता है हमें कि हमारा शरीर 65 साल 70 साल का हो गया। लगता है कि हम वही है, लगता है वही है, लेकिन हकीकत में हम वही नहीं है। कल इसी घाट पर मैं जिस गंगा में स्नान करने गया था, आज जब उस घाट पर स्नान करने जाता हूं तो लगता है कि गंगा वही है, लेकिन वास्तव में गंगा वही नहीं है, बदल गई है। हर पल गंगा बदल रही है, क्योंकि गंगा प्रवाहित है। ये जो प्रवाहित है, ये जो सरक रहा है सतत, उसी को संसार कहा गया। संसरण सतत हो रहा है, इसलिए तो इसको संसार कहते हैं। दिखता है सातत्य, लेकिन है सब कुछ क्षणिक। तो बुद्धिज्म में सर्वम दुखमयम सर्वम क्षणिकम, और दुख है तो दुख का कारण है। वैसे भी हमारे यहां नियम है, विदाउट कोज देयर इज नो इफेक्ट। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो दुख है संसार में सर्वत्र, तो उसका कोई कारण है। और चौथी बात, उसका निवारण भी संभव है। उसका निवारण संभव है। इसलिए बुद्धिज्म में मोक्ष की भी नहीं, निर्वाण की बात है। और निर्वाण का तात्पर्य है दुख से मुक्ति। निर्वाण, हालांकि निर्वाण शब्द हमारे यहां तो पहले, अब देखा जाए तो ये सनातनी धारा से ही, सनातन के सरोवर से ही निकली हुई धारा है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका उद्गम स्थान यहां इसी भारतवर्ष से। जैसे जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सबकी जन्मभूमि एक है। समय समय पर बदलाव आता रहता है। नया दर्शन, नई विचारधारा, नई ट्रेडिशन, नई मान्यताएं, न्यू बिलीफ सिस्टम, जो पहले से डिफरेंट है। और एक नए रिलीजन की शुरुआत होती है, एक नए मजहब की शुरुआत हो जाती। भगवत गीता का दूसरा अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म और निर्वाण शब्दों के हिसाब से देखें, मैं अर्थ करने नहीं जा रहा हूं श्लोक का, मैं शब्द का चयन कर रहा हूं, वहां से उठा रहा हूं। ब्रह्म और निर्वाण, इन दोनों शब्दों को उठा लो उस अंतिम चरण से, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म शब्द उठाया भगवान आद्य शंकराचार्य ने, निर्वाण शब्द ले लिया था बुद्ध ने। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ब्रह्म की बात करते हैं। कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमारे वेदों के आधार पर, और मैं भी ब्रह्मैवाहम्।
और ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता है? बोले ब्रह्म को जानने से। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, वह ब्रह्म रूप हो गया। रामचरितमानस के अनुसार वो साक्षात्कार किसको होता है? कौन उसको जान सकता है? उपनिषद कहते हैं यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। रामचरितमानस सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई गाइए देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुम्हारी होई जाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुम्हारी होई जाई। तुम्हारी कृपा तुमहि रघुनंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जानहि भगत भगत पुरचंदन। जानहि भगत भगत हाँ सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि देहु जनाई। जेहि देहु जनाई। देहु जनाई। जेहि देहु जनाई। देहु जनाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाते हो, जिस पर आप कृपा करते हो। आपकी कृपा से ही जीव आपको जान सकता है, नहीं तो बड़े बड़े भगवान के मर्म को, भगवान के रहस्य को, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म हो जाओ। बुद्ध कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। दुख से निवृत्ति, यही निर्वाण। तो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, आदि आदि जो धर्म है, उसमें ईश्वर का स्वीकार नहीं है। इस्लाम में ईश्वर का स्वीकार है, अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। क्रिश्चियनिटी में ईश्वर का स्वीकार है, इन गॉड वी बिलीव। अमेरिका में तो वहां के करेंसी पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, इन गॉड वी ट्रस्ट।
ईश्वर का स्वीकार। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ईश्वर का स्वीकार है। हम मानते हैं और हमारे वेद साक्षी कि वह परब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला, अंत में अपने अंदर समेट लेने वाला है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। उसी के आधार पर बादरायण सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्र में सूत्र लिखा, जन्माद्यस्य यतः। उसी से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। लेकिन हम उस ब्रह्म को, जो इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मतलब सीधी सादी आपकी भाषा में बताऊं, बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है, वही परमात्मा बनाने वाला। कई रिलीजियंस में ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को माना है, लेकिन बनाने वाले क्रिएटर के रूप में, ही इज द क्रिएटर। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किससे ये क्रिएशन हुआ, व्हाट इज द रॉ मटेरियल। तो ईश्वर से अलग कोई चीज है ऐसा मानना पड़ेगा। और हमारे भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में भी पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। क्या अद्भुत बात है। मुझे तो भारतीय वैदिक वाङ्मय को देख करके और नाचने का मन होता है कि क्या संपूर्ण और अद्भुत ये चिंतन है। इसलिए जो वेद को न माने उसको हमने नास्तिक दर्शन कहा है, नास्तिको वेद निंद कहा हमारे स्मृतिकारों ने कहा। तो उस परब्रह्म परमात्मा से ही अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हुए। उन्होंने बनाया इतना ही नहीं, वो बना। ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं, इटसेल्फ। क्योंकि ब्रह्म शब्द व्याकरण की दृष्टि से नपुंसकलिंग है। क्या अद्भुत बात है ये भी कि ब्रह्म पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, मतलब न वो स्त्री है न वो पुरुष है। मैं इंग्लैंड में कथा कर रहा था, लंदन में, और उस वक्त वहां मैंने वर्तमान पत्रों में एक खबर पढ़ी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। क्रिश्चियन जगत की कुछ साध्वियों ने, सिस्टर्स, उसमें जो कुछ थोड़ी प्रभावी थी, उसने एक प्रश्न उठाया, व्हाई द गॉड इज ही ओनली, व्हाई द गॉड इज नॉट शी। दिस इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कि जिसने ईश्वर को भी पुरुष ही बनाया, क्यों वो स्त्री नहीं है? वह ईश्वर को केवल ही क्यों कहते हैं? ही इज मर्सीफुल, ही इज ग्रेट, व्हाई नॉट शी? पढ़ करके मुझे याद आया, तो फिर मैंने दूसरे दिन अपनी कथा में, मुझे तो जो बांटना होता है यहीं से बांटना हूं, मेरी व्यासपीठ से। तो मैंने कहा, मैंने ये खबर आज पढ़ी और मैं इसी के आधार पर आज की कथा करूंगा, आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा। सी द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म में ब्रह्म, दैट सुप्रीम
रियलिटी। ब्रह्म उसको हम न पुल्लिंग मानते हैं न स्त्रीलिंग, वो नपुंसकलिंग है। मतलब है कि वो न स्त्री है न पुरुष है, वो बस है। और जब वो अपने आप को प्रकट करता है, मैनिफेस्ट करता है, तो माया के गुणों का स्वीकार अपने ही स्वरूप भूता, क्योंकि माया परब्रह्म से भिन्न कोई शक्ति नहीं हो सकती, अपनी ही स्वरूप भूता माया के गुणों का जब वह स्वीकार करता है तो उस माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर है, अविद्योपाधिक चैतन्य जीव है। थोड़ी वेदांत वाली बात हो जाएगी, लेकिन माया के गुणों का स्वीकार किया तो माया विशिष्ट उस चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, तो उसके अनुसार इसके 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सत्व गुण के अधिष्ठाता देव, रजोगुण के अधिष्ठाता देव के रूप में विष्णु, सतोगुण के अधिष्ठाता देव, रजोगुण के अधिष्ठाता देव के रूप में ब्रह्मा, और तमोगुण के अधिष्ठाता देव के रूप में महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रजोगुण ब्रह्मा, ब्रह्मा को हम सर्जन करने वाले देव मानते हैं, द क्रिएटर। महेश शिव को हम प्रलयंकर देव के रूप में देखते हैं, द डिस्ट्रॉयर। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतार है। डिस्ट्रॉयर का मतलब केवल जो है सब बिना सोचे समझे खत्म करने वाला, ध्वस्त करने वाला, ऐसा नहीं। तुम्हारे अज्ञान को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तुम्हारे संसार को और संसार के दुखों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तुम्हारी अविद्या को मिटाते हैं। ईश्वर सर्वविद्यानाम। इसलिए हमारे यहां जो भी संस्कृत पाठशाला चलती है, तो विद्यालयों में और कोई मंदिर हो या ना हो, महादेव की जी को तो हम जरूर पधराते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा के बगैर विद्या नहीं आती, विद्या नहीं मिलती। उन्हीं के डमरू से ही व्याकरण के सूत्र प्रकट हुए हैं। ननाद ढक्का नवपंचवार, पूरा सूत्र जाल भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुआ, और तदनुसार संस्कृत का पूरा व्याकरण, वैसे 9 व्याकरण है अलग अलग। क्या बताऊं, ये सब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा समझोगे और इसमें रुचि लोगे, क्योंकि कथा आजकल मनोरंजन का ही साधन बन गई। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए। कथा मतलब गाना बजाना, भजन संकीर्तन, वो तो हम करेंगे ही, हमको भी आता है। हकीकत में भागवत को संगीत में शुरू करने में ठाकुर जी ने हमको निमित्त बनाया। अब ये ठीक किया कि नहीं किया, ये आज मैं प्रश्न कर रहा हूं अपने आप को। हाँ शास्त्री जी, अब प्रश्न उठ रहा है कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन केवल गाना बजाना ये व्यासपीठ का काम नहीं है। व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है, व्यासपीठ की अपनी एक ऊंचाई है, और वक्ता को खुद भी इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है, और यहां बैठने के बाद व्यासपीठ की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसकी रक्षा करते हुए बोलना होता है, या उसका व्यवहार। व्यासपीठ कोई फंड रेजिंग की जगह नहीं है, एक गांभीर्य इस गद्दी के साथ जुड़ा हुआ है।
इसलिए व्यास जी ने लिखना पड़ा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। ऐसा वक्ता हो। अब लोगों के लिए भी परीक्षा है, कसौटी है। उसमें से पार होने के बाद इस गद्दी पर केवल एक स्टेप ही चढ़ना पड़ता है, इतनी सी तो है नो, इसकी ऊंचाई बहुत है। वहां पहुंचने से पूर्व योग्यता की एक परीक्षा से पार होना होता है। विरक्तो, सबसे पहली बात, सबसे पहला गुण जो वक्ता में अपेक्षित है वो विरक्ति। वैसे भी भागवत कथा पारमहंस संहिता है, अतः इसके वक्ता में भी जो सबसे पहला गुण अपेक्षित है वो है विरक्ति। किसी भी प्रकार की आसक्ति से जो ग्रस्त है। विरक्तो वैष्णवो, विष्णु संबंधी शास्त्र है, वह वैष्णव हो। संप्रदाय के अर्थ में वैष्णव, हमारे यहां वैष्णवी संप्रदाय भी बहुत सारे हैं, वो तो है ही है, लेकिन उसके एक विशाल अर्थ में देखें तो विष्णु का अर्थ है व्यापक। जिसकी दृष्टि व्यापक हो, विष्णु को भजने वाला हो, संकीर्ण दृष्टि वाला व्यासपीठ पर नहीं, व्यापक दृष्टि। विप्र हो, ब्राह्मण, लेकिन विप्र विवेक प्रधान। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। ग्रंथों में ब्राह्मण कौन है, द्विज किसको कहते हैं, विप्र किसको कहते हैं, श्रोत्रिय किसको कहते हैं, सबकी व्याख्या है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। भगवान आद्य शंकराचार्य। पुंस्त्वं ततो विप्रता, मनुष्यों में भी विप्रता, विप्र श्रेष्ठ है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। केवल जन्म से ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ इसलिए हो गया, ऐसी बात नहीं। परंपरा से जिसने वेदाध्ययन किया है, ये भागवत की कथा जहाँ चल रही है ना, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के मुखिया है शौनक जी, और शौनक जी स्वयं ऋग्वेदी है और वृद्ध कुलपति है। ऋग्वेदी वेद परंपरा से अपनी शाखा का अध्ययन जिसने किया है, ऐसा ब्राह्मण। फिर एक वेद को जान लिया, फिर अपने वेद का अध्ययन पूरा हुआ 6 अंगों के साथ, फिर दूसरे वेद का अध्ययन किया तो द्विवेदी हो गया, फिर 3 वेद को जान लिया तो त्रिवेदी हो गया, और 4 वेद को समझ लिया तो चतुर्वेदी। आजकल तो ये हमारी सब केवल सरनेम ही रह गई है कि हम द्विवेदी है, कि हम त्रिवेदी है, कि हम चतुर्वेदी है। हो सकता है वेद क्या एक भी मंत्र न जानता हो। ये हमारी पूरी एक परंपरा है। चारों वेदों की मिलकर 1100 से ज्यादा शाखाएं हुआ करती थी भारतवर्ष में। अब अधिकांश शाखाएं लुप्त हो गई, लुप्त भये सब ग्रंथ। तुलसीदास जी कहते हैं, दम भिन्न निज मति कल्प करी। हाँ, प्रगट किए बहुपंथ। प्रगट किए बहुपंथ।
वेद 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 भगवान है। ये भी हमारे विद्वानों ने समझाया कि विद धातु से वेद शब्द संपन्न होता है, और विद धातु विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद लाभे, और विद सत्तायाम से सत शब्द का बोध, विद ज्ञाने से चित शब्द का बोध, विद लाभे से आनंद शब्द का बोध। इस तरह से वेद का तात्पर्य है सत चित आनंद परब्रह्म परमात्मा। वेद भगवान, और वही मूल है वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वो। भगवान भी अवतार लेते हैं तो वेद के अनुसार चलते हैं। हाँ जी।